नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस मंत्रा में। आज हम जो भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो अभी कंटिन्यू एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, ये सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उससे रिलेटेड हम रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग को थंबनेल में देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे दिया है सीआईएसएफ, यहाँ पे दिया है सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है। ये सभी का जो भी अभी फ़िलहाल ट्रेडमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो भी रीजनिंग से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में आपके माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। चलिए, आज ये किताब देख रहे होंगे, ये किताब का सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, आप लोग निकाल है सेट नंबर, ये मेरा सेट नंबर 1 है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए विकल्पों से संबंधित आकृति को चुनें। बोल रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित आकृति को चुनें। तो इसमें चुनना है कि ये जो आकृति दिया है हम लोग का, ये जो आकृति हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो आकृति हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक आयत है, आयत का ये क्या किया गया, ऊपर वाला ये कोना भाग क्या किया गया है, त्रिभुजा का कलर किया गया। तो इसका सेम ऊपर में देखिए, ये लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे क्या किया गया, ये त्रिभुज आयत का ऊपर का भाग कलर किया गया है, ऊपर का भाग कलर किया गया। और इसी से रिलेटेड इसमें देखना है कि इसी से रिलेटेड संबंधित ये इसका आकृति क्या होगा। तो यहाँ पे जब इसका कलर किया गया है तो इसका ऊपर में कलर है। अब देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये नीचे का त्रिभुज का भाग कलर किया गया है। तो इसका देखेंगे किधर है, ऊपर के साइड। तो ये क्या है, लेफ्ट के साइड, तो ऊपर में है। ये राइट में देखिए ज़्यादा कलर है, तो इसका भाग क्या हो जाएगा, मेरा नीचे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 2 है। अब दिया नीचे गए चित्र में कितने आयत है, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत है, जिसमें आयतों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 आयत। अब आगे फिर देखिए कहाँ से बनेगा, ये मेरा 1 आयत बन गया, ठीक है। ये पूरा 2, ये फिर 3, ये फिर 4, कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया हम लोग का। और आगे देखिए कहाँ से निकलेगा, ये 1 2 1, ये फिर 2, अब देखिए और कहीं से है,
8 4 12 2 14। और देखिए कहीं नजर आ रहा है आप लोग को? ये तो मिट गया। अब देखिए एक ये भी हो सकता है, मिट क्यों रहा है, और एक ये हो जाएगा पूरा। हो जाएगा, समझ में आया? देखिए यहाँ पे फिर से देखिए एक बार आप लोग, यहाँ पे है देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। आठ हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको लेंगे 9, ये पूरा आ जाएगा 10, सेम इधर होगा 11, पूरा होगा 12। अब सेम इसी तरह ये पूरा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, 13, फिर यहाँ से ये कट जाएगा 14, फिर यहाँ से ये कट जाएगा 15, फिर ये पूरा हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर लिखा है, प्रश्न संख्या 3 से 6 के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नों में संख्या एक खास क्रम में है। क्या है? एक खास क्रम में है। आप उस खास क्रम का पता करें और सही उत्तर ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया है कितना, 17 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23, 23 के बाद 27, 27 के बाद 29, यानी यहाँ पे कितना जोड़ किया है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी कितना ऐड हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कर दिया 6। देखिए यहाँ पे 4 है, फिर 2 है, 4 के बाद 2, यानी इसका कर दिया कितना आधा, फिर बढ़ गया कितना 2, फिर इसका आधा, फिर बढ़ गया कितना 2, फिर बढ़ गया 2, तो यहाँ पे फिर इसका कितना हो जाएगा आधा, 39 और 3 कितना 42। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है 4 के बाद कितना 9 के बाद 20 के बाद 43 के बाद 90,
अब देखिए 4 के बाद 9 लिखा है, कितना ऐड किया है 5, 9 के बाद कितना ऐड किया 11, यहाँ के बाद 23, यहाँ के बाद कितना है 47 ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5, फिर 11, फिर 23, फिर 47। अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आया, गुना 2 + 1, फिर गुना 2 + 1, फिर गुना 2 + 1, 23 46 + 1 47 जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना 2 + 1, 47 दूनी 94, 95, 95 और 90 कितना, 95 और 90 कितना हो जाएगा, 95 और 90 जोड़ेंगे कितना 185। 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर कितना 185। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे दिया है 7 को 14 लिखा है, 14 के बाद 42, उसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा है 168। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको क्या कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 5 से। तो 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 84। देखिए यहाँ पे देखिएगा 168 × 5 0 4 6 5 30 4 34 का 4, बाकी कितना 3 5 1 का 5 3 8। आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्न क्रम का 7वीं संख्या कौन सी होगी, 7वीं संख्या कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, हमको ये ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 5 को क्या किया गया है, 5 में कितना ऐड किया 4, इसमें 7, इसमें 13, इसमें कितना 25। 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पे 5 को 5 पे कितना लिखा 9, यानी कितना ऐड किया 4, 9 का 16 कितना ऐड किया 7, 16 में 29 कितना ऐड किया 13, इसमें इतना कितना ऐड किया 25। अब इसमें देखिए आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऐड किया, फिर 7 13 25, इसमें देख रहे हैं कुछ, इसमें क्या कर रहा है गुना 2 -1, 4 दूनी 8 -1 7, फिर यहाँ पे गुना 2 -1, 7 दूनी 14 में 1 गया 13, फिर गुना 2 -1, 13 दूनी 26 में 1 गया कितना 25, फिर यहाँ पे गुना 2 -1, तो 25 दूनी 50 -1 49, 54 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
9 4 13, बाकी 103। अब फिर देखिए यहाँ पे इसका है 103, ठीक है। छठा संख्या 103 हमको ज्ञात करना है कितना, 7वां, वो ज्ञात करना है 7वां संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया, 25, 25 दूनी 50 यानी 49 में जुटा है, 49 आया था ना यहाँ पे जो 8 के, ठीक है। अब 49 गुना 2 -1, तो 49 गुना 2 कितना, 98, 98 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 97, 97 और 103, आंसर नंबर बी, 6 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 लिखा है, प्रश्न संख्या 7 से 10 के लिए निर्देश अधोलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प हैं, ठीक है। किसी एक का चयन कीजिए जो क्रम को पूरा करता है। 4 विकल्प उसमें दिया है, कह रहा है ऐसा चूज करने के लिए जो क्रम को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद के के बाद पी। अब सबसे पहले देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ABCD का जो क्रम होता है, जो एक का स्थान कितना है, 1 है, बी का कितना है, 2 है, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इसी तरह देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम शॉर्ट भाषा में आप लोग को कुछ बता रहे हैं। देखिए EJOTY, इसका मान होता है 5, 10, 15, 20, 25। ई का कितना 5, जे का कितना 10, ओ का कितना 15, टी का कितना 20, वाई का कितना 25। ये से थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिलेगा कि जैसे मान लीजिए बी का कितना है, तो बी का 2, डी का कितना है 4। अब मान लीजिए जी का नहीं पता है तुरंत, तो क्या आता है EFG, जी का कितना होगा 7। अब देखिए लिखा है के, तो आई के बाद देखिए जी के पहले कितना होता है, IJK, जे के बाद के 11। अब देखिए लिखा है पी, तो ओ के बाद पी, तो कितना हो जाएगा 16। तो इससे थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिलेगा। आगे देखिए अब देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया है, बी का 2, डी का 4, जी का कितना EFG 7, के का कितना 11, पी का कितना 16, ओके बाद पी। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आप लोग आइडिया लग रहा है। इसमें 2 ऐड किया है, इसमें 3 ऐड किया है, इसमें 4 ऐड किया है, इसमें 5 ऐड किया है, तो इसमें कितना हो जाएगा 6, 16 6 22, 22 कितना आता है, 22 किसका मान है। तो देखिए बोले ना EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए यहाँ पे 20 है, 20 किसका मान है, टी का, तो TU भी क्या हो जाएगा भी। अब देखिए यहाँ पे 6 ऐड किया है, ये कितना था, बी का मान ये यहाँ पे भी आया। अब इसमें देखिए इसमें फिर कितना ऐड होगा 7, तो 22 और 7 कितना हो जाता है, 22 7 29, 29 आया। तो 29 अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है 26, 26 यहाँ पे कितना दिया 29, तो 29 में 26 चल गया, कितना हो जाएगा बचेगा यहाँ पे 3, तो 3 का मान कितना होता है सी। तो भी सी देखिए कहाँ पे है, भी सी ऑप्शन नंबर ए में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है CADGEHKIL। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, OMP, NMP, ONM, NMO।
यानी सब में दिया है 3 अक्षर। तो इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, 3 लेटर आगे अगला ज्ञात करना है। तो अगला कैसे ज्ञात होगा, देखिए CAD। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, C में कितना, C का मान कितना होता है 3, आगे लिखा गया 1, ए का मान कितना 1, तो 3 में 1 गया कितना -2 का। अब देखिए A से D लिखा है, कितना ऐड किया, D का मान कितना 4, A का कितना 1, तो इसमें कितना ऐड किया गया 3, D का कितना 4, इसका कितना 7, फिर इस यहाँ पे कितना ऐड कर गया 3। अब देखिए यहाँ पे E का मान कितना 5, यहाँ पे 7, 7 से 5 में गया कितना घटाया 2, फिर H का मान कितना 8, 5 से 8 गया कितना ऐड किया 3, K का मान कितना 11, कितना ऐड किया 3, I का मान कितना 9, कितना घटाया 2, L का मान कितना, L का मान JKL यानी 12, कितना ऐड किया 3। अब देखिए नीचे से कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है, पहले 2 घटाया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3, फिर 2 घटाया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 2 घटाया, 3 ऐड किया, फिर क्या होगा 3 ऐड होगा। तो इसका आगे कितना होगा 15, 15 किसका मान होता है O का, तो O लिखिए सबसे पहले। अब इसमें देखिए यहाँ पे ऐड कर दिए थी, अब फिर क्या करेंगे 2 घटाएंगे, तो 15 में 2 जाएगा 13, 13 किसका मान होता है JKLM, किसका मान होता है M का मान। अब आगे देखिए क्या है यहाँ पे 13, 13 में फिर क्या करेंगे हम लोग 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 किसका मान होता है OP, क्या हो जाएगा मेरा OMP, OMP कहाँ पे दिया है, OMP यहाँ पे है नहीं है, नहीं है, यहाँ भी है नहीं है, यहाँ है NMP है, OMP यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर A मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा OMP, ऑप्शन नंबर A। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए लिखा है ZACXWDUF। अब देखिए यहाँ पे Z का मान कितना 26, 1, 3, 24, W का 23, 4, 21, 6। यहाँ कुछ आइडिया लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला देखिए सब में 4 4 दिया, यानी अगला 4 हमको याद करना, अगला 4 क्या होगा, 4 लेटर कौन सा होगा। तो यहाँ पे कुछ देखिए हम लोग को समझ में आ रहा होगा, 26 1 27, 24 3 27, 23 4 27, 21 6 27, यानी 2 अंक को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है हम लोग का। तो इसमें भी देखेंगे किस में आ रहा है, अगला देखेंगे इसमें किसको जोड़ने के बाद 2 का पेयर जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए, ठीक है। देखिए T का मान कितना 20, EFG G का मान कितना 7, ये कितना हो गया 27, I का मान कितना 9, R का मान कितना 18, 18 9 27, ऑप्शन नंबर A। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आगे भी देखिए चेक कर लेते हैं, V का मान कितना TUV 22, देखिए H का मान कितना EFGH,
एच का मान कितना, एच का मान कितना 8, एफ का मान कितना, ई एफ 6, एस का मान कितना, एस का मान एस टी यानी 19। अब इसको ऐड कीजिए, 22 30 19 25, ये होगा नहीं हुआ। आगे देखिए, टी का मान कितना 20, जी का मान कितना 7 27, ठीक है। एच का मान कितना, एच का मान कितना हो जाएगा 8, एस का मान 19 27, ये भी हो सकता है। अभी देखिए भी का मान टी यू भी 22, ई एफ 6 फिर 28, ये भी नहीं होगा। यानी इसमें दो आंसर आ रहा है और दूसरा कुछ लगेगा। इसका देखिए आंसर जो है, आंसर नंबर ए और सी दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। लिखा ए सी एफ एच के एम, सब में दो ऑप्शन अल्फ़ाबेट दिया है, सभी ऑप्शन में दो अल्फ़ाबेट दिया, तो अगला इसका दो अल्फ़ाबेट क्या होगा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए के बाद सी यानी +2 का, फिर यहाँ पे +3 का, एफ के बाद एच, एफ जी एच यानी कितना 2 का, एच आई जे के यानी 3 का, के एल एम 2 का, फिर इसका आगे कितना हो जाएगा 3 का, एम के बाद एम का मान कितना 13 3 देखिए 2 3 2 3 2 3, फिर आएगा 2 यहाँ पे ए का मान कितना 1, सी का मान सी का 3, एफ का 6, 8 11 13। देखिए यहाँ पे तेरह में 3 चल जाएगा, जोड़ेगा 16 किसका मान आता है पी का, फिर 16 में 2 टूटेगा 18, क्यू आर पी आर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लिखा है 2 व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं, उनमें से एक अपनी बाईं ओर और एक अपने बाईं ओर मुड़ता और 15 किलोमीटर चलता है, और दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट लेना है हम लोग को, ठीक है, ये ले लिए। अब लिखा 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। एक चलता मान लीजिए लेफ्ट राइट, एक चल रहा है इधर, एक चल रहा है इधर, ठीक है। चलना आरम्भ करता है, दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर चलते हैं। ये भी 15 किलोमीटर चल रहा है, ये भी 15 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, उनमें एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है। मान लीजिए हम इधर अगर जाएंगे, इधर हम लोग जाते हैं तो बाएं हम लोग का कौन होगा, इधर होगा या ऊपर या नीचे, तो नीचे, बाईं ओर मुड़ गया ये।
उसके बाद क्या लिखा है, बाई ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर तक चलता है, जबकि दूसरा दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए ये इधर अगर जाएगा तो इसका दाईं किधर हो जाएगा, नीचे, दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, जबकि दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों 15 किलोमीटर पहले चला, दोनों 15 किलोमीटर चला। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा, ये भी 15 किलोमीटर चला, कितना 15। उसके बाद क्या लिखा है, और दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, तब वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो ये भी देखिए 15 किलोमीटर चला, ये भी अब कितना चला 15 किलोमीटर। अब ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। अब देखिए ये यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। अब पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितना चला 15, ये भी 15, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठी है, प्रतिमा मोना के दाएं है, निधि मोना के बाएं है, लेकिन नताशा के दाएं है, प्रतिमा अन्नू के बाएं, तो सबसे बाईं ओर कौन है। तो सबसे पूछा 5 लड़की बैठी है, उसमें सबसे पूछ रहा है बाईं ओर कौन बैठी है। चलिए इसको, ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसको चलिए बढ़िया से बैठाते हैं। प्रतिमा मोना के दाएं, प्रतिमा कौन है, देखिए हम शॉर्ट में लिखे प्रतिमा किसके दाएं है, मोना के दाएं, मोना के दाएं हैं, ठीक है। प्रतिमा मोना के दाएं, निधि मोना के बाएं, निधि मोना के बाएं, मोना के बाएं कौन है, निधि है, ठीक है। मोना के दाएं, मोना के बाएं देखिए यहाँ पे निधि, मोना के बाएं कौन है, निधि है, लेकिन नताशा के दाएं कौन है, निधि, कौन है, नताशा के दाएं कौन है, निधि, नताशा के दाएं है निधि, मोना के बाएं लेकिन नताशा के दाएं। अब लिखा प्रतिमा अनु के बाएं, प्रतिमा जो है किसके बाएं है, अनु के बाएं, ठीक है। तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी है, सबसे बाईं ओर कौन सी बैठी है, नताशा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर है, और यदि दोनों स्थलों के बीच सीधा रास्ता। अब देखिए ऋचा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे चलना है हम लोग को। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है, ऋचा। अब देखिए यहाँ पे जो है दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब थोड़ा सा पहचान में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको चलिए सबसे हम लोग पहले दूर करेंगे। अब मान लिया जाए ये है हम लोग का, ये पॉइंट है। अब इसमें पूछेगा बाएं कौन है, दाएं कौन है, पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है, बहुत लोग को इसमें कंफ्यूज होता है। इसको चलिए हम लोग दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे खड़ा हो जाते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूर्व, ठीक है, और ये बाएं वाला हाथ क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऊपर जो सर जो है, सर की तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे में दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरह इसी पे सिर्फ बैठाना हम लोग को। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है, मान लिया जाए ऋचा यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ऋचा यहाँ पे है, ठीक है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी से जाती है। यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे आई 8 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जाती, फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब मान ली इधर जाएंगे तो बाईं इसका किधर हो जाएगा,
बाएं हो गया इधर, बाएं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चल, ठीक है। वह फिर बाएं ओर मुड़ती है 11 किलोमीटर चलने, फिर बाएं ओर, यहाँ से बाईस का किधर हो जाएगा, इधर जा रही है बाईस का इधर, यहाँ से 11 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है तो गाड़ी से चलाती है वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर। अब पूछ रहा है यहाँ से शुरू की है यहाँ तक पहुँची है, अब पूछती है दोनों की दूरी क्या होगी, ये ना पूछ रही है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, ये 8 किलोमीटर दूर तय किया, फिर यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 11 किलोमीटर। तो हमको ज्ञात करना है इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ये 8 है इधर 11 है, तो ये इसका जो है 8, इसका भी ये तो 8 ही होगा, और ये क्या होगा 4, ये जब 8 घटेगा तो ये कितना बचेगा 3, ज्ञात करना है इसको, ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, ये 4 है ये 3 है, तो ये मान लिया जाए ए है बी है सी है, तो ए सी हमको ज्ञात करना है। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट 25। ए सी का मान कितना, ए सी का मान कितना, देखिए 1 मिनट यहाँ गलती हो गया, ये क्या नट, देखिए यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी कितना है 3, 3 तिहाई 9 प्लस बी सी कितना है, बी सी कितना है 4, 4 चौक 16, यानी अंडर रूट 25, 25 का कितना 5, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में। लिखा है बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है, ठीक है, लेकिन एफ की अपेक्षा उम्र में आधा है, लेकिन एफ की अपेक्षा उम्र में कौन आधा है, बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है, लेकिन एफ की अपेक्षा में कौन आधा है, बी आधा है। सी ए की आयु का आधा है, सी जो है ए की आयु का आधा है, लेकिन डी की अपेक्षा 2 गुना बड़ा है। इनमें से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा, दोनों को निकालना है, दोनों को बताना है कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो बी उम्र में ए से 2 गुना, ए से 2 गुना है, बी कौन है, बी ए से 2 गुना बड़ा है, यानी ए अगर x वर्ष का होगा तो बी कितना हो जाएगा 2x, या 2 गुना मतलब 2x, लेकिन f की अपेक्षा उम्र में आधा है, लेकिन f की अपेक्षा उम्र में आधा है, कौन आधा है, b, कौन आधा है, लेकिन f की अपेक्षा उम्र में आधा है, कौन सा है, b, एंड f का आधा कौन है, b, तो यानी इसका डबल है, सिंपल सी बात है। f की आधा कौन है, b, तो आ गया, अगर ये 4x तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब c a की आयु का आधा है, c जो है a की आयु का आधा, देखिए यहाँ पे c है a की आयु, अगर ये x है तो इसका कितना ये हो जाएगा आधा, ठीक है। तो d की अपेक्षा आयु का आधा, लेकिन d की अपेक्षा 2 गुना बड़ा, लेकिन d की अपेक्षा 2 गुना बड़ा कौन है, c, तो 2 गुना कैसे होगा बड़ा, ये d है, इसका 2 गुना बड़ा, ये कितना हो जाएगा x बचा, इसका 2 गुना हुआ ये बड़ा, आया समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा तो साफ आपको दिख रहा है 4x, और सबसे छोटा कौन x/4, यानी कौन d,
तो सबसे बड़ा F और सबसे छोटा D, यानी F और D, F और D। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और इसके अंत में दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, लिखा है कुणाल क्रिकेट खेल सकता है लेकिन टेनिस नहीं, टेनिस नहीं। रोहित बैडमिंटन खेल सकता है लेकिन हॉकी नहीं। मुकेश हॉकी खेल सकता है लेकिन क्रिकेट नहीं। ठीक है, गौरव जो है क्रिकेट और हॉकी खेल सकता है। यदि प्रत्येक 2 खेल खेल सकता है तो गौरव की तरह कौन होगा, गौरव के जैसा कौन होगा। तो गौरव कौन कौन सा खेल खेलता है, देखिए यहाँ पे गौरव क्रिकेट प्लस हॉकी। करेक्ट, गौरव की तरह कौन सा होगा। देखिए कुणाल क्रिकेट खेलता है, गौरव भी क्रिकेट खेल रहा है। कुणाल क्रिकेट खेल सकता है, क्रिकेट लेकिन टेनिस नहीं। क्रिकेट तो ये भी खेल सकता है। और गौरव जो क्रिकेट और हॉकी दोनों, तो कह रहा है गौरव की तरह कौन सा होगा, टेनिस नहीं खेल सकता, टेनिस नहीं खेल सकता है। टेनिस का मतलब ये नहीं कि हॉकी भी नहीं खेल सकता है, हॉकी तो खेल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हॉकी भी खेल सकता है ये। तो कौन हो जाएगा, कुणाल। कुणाल जो है क्रिकेट, ये टेनिस नहीं खेल सकता है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हॉकी भी नहीं खेल सकता है, हॉकी खेल सकता है। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा ए बी का भाई है, ए बी का भाई लेकिन सी ए का पिता है, लेकिन सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माता है। बी का ई के साथ, बी का ई के साथ क्या संबंध है। तो ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए भाई है, ए भाई है किसका, बी का। ए भाई है किसका, बी का। प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल। तो ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। सी ए का पिता है, सी किसका पिता है, ए का। सी ए का पिता है, सी जो है किसका पिता, ए का। डी सी की बहन है, डी जो है बहन है किसकी, सी की। उसके बाद और ई डी की माता, ई जो है ई डी की माता है, किसकी माता है, डी की माता। तो इसकी भी माता मान लीजिए, सी और डी का क्या है, भाई बहन है, तो इसकी भी माता तो यही होगी। इसकी माता आप पूछ रहा है इसका इसका में क्या संबंध है, ई और बी में, ई और बी में क्या संबंध है। तो बी का ई से, बी जो है ई का कौन लगेगा, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे नातिन है और नातिन है, बुआ की मौसी है, पुत्री है, यानी इसमें सब साफ पता चल रहा है क्या है, फीमेल है। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, फीमेल। बी जो है क्या है, फीमेल है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या, इसका बेटा ये है, ई का बेटा कौन है, सी। ई का बेटा कौन है, सी है। और सी की बेटी भी है, सी की बेटी भी है। ई का बेटा सी और सी की बेटी बी। अब पूछ रहा है ई, मान लिया जाए इसका बेटा ये है और इसका बेटी ये, कौन लगेगा, पोती। तो पोती तो कोई ऑप्शन में नहीं है, पुत्री है, पुत्री तो नहीं होगा। बुआ की मौसी ये भी नहीं होगा, पर नातिन ये भी नहीं होगा। ये लिखा है नातिन, क्या लिखा है, नातिन। तो नातिन हो सकता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मतलब जो होता है दोनों सेम होता है, नातिन बोलिए या पोती बोलिए, यहाँ पे दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी इसकी लड़की का मान लिया ई की बेटी का बेटी रहता तो भी क्या होता है, नातिन होता। और इसका बेटा का बेटी है तो क्या, पोती और नातिन बाय रिलेशन में लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है
निम्न शब्दों के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इस पे गौर करना है हम लोग को। नहीं बनाया जा सकता है तो लिखा है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, देखिए इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए सिस्टर, यहाँ पे SIS मिल रहा है हम लोग का, ठीक है। TER ये नहीं बनाया जा सकता है। अब लिखा LOT, देखिए LOT यू है इवन नहीं बनाया जा सकता। आगे भी चेक कर लेते हैं। LORIS ये भी बनाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। THE देखिए यहाँ फर्स्ट में, ये फर्स्ट में है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 का नाम लिखा है तो इसमें बोल रहा है कि एक सीरीज वाइज, एक सीक्वेंस वाइज कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए मान लीजिए पहले लिखा बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बच्चा आएगा या डॉक्टर आएगा। पहले बच्चा तब तो डॉक्टर, बच्चा है, बच्चा रहेगा पहले, बीमारी आएगा पहले बच्चा आएगा, पहले बच्चा। तो सबसे पहले बच्चा को देखना है। बच्चा है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है। अब देखिए बच्चा के बाद क्या आएगा, बीमारी। बच्चा रहेगा तब तो बीमारी आएगा, तो एक के बाद 3 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आगे पूरा चेक कर लेते हैं। बच्चा के बाद बीमारी आया, ठीक है, 1 के बाद 3। आगे देखिए बीमारी रहेगा तो कहाँ जाएगा, अस्पताल या दवाई के पास, तो अस्पताल जाएगा 5। अस्पताल जाएगा किसके पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा, दवाई। 1 3 5 4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि लिखा है 684 को 132 लिखा है, 970 को 456 लिखा है, तो उसी तरह यहाँ पे दिया 478 + 609 को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सबको कोडिंग कर दिया गया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी सेम सब क्वेश्चन, यहाँ पे डिलीट है, यहाँ इसका कोडिंग ये किया है, इसका कोडिंग ये किया है, और इसका जो कोडिंग होगा दोनों को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 478, तो 4 देखिए यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे है, ठीक है। 4 का मान कितना लिखा, 2, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए आगे यहाँ 8 है, ठीक है, 8 का मान कितना, 3। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले देखेंगे 7 का मान कितना, 4। उसके बाद 8 का मान कितना, 8 का मान 3। 8 है यहाँ पे, इसका मान कितना, 3 है, तो 2 4 3। अब लिखेंगे 6 का मान कितना, 1। 0 का मान कितना, 6। 9 का मान कितना, 5। इसको ऐड करेंगे कितना, 5 3 8। चार 0, 5 3 8 6 4 10 के 0, बाकी 1, 408 यानी आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखेंगे वक्तव्य में दिया स्टेटमेंट में सभी छकड़े कार्य हैं, सभी कार्य गाड़ियां हैं, अतः निष्कर्ष निकाल। लिखा सभी छकड़े, यहाँ पे है ये मान लिया छकड़े, ठीक है। सभी छकड़े कार्य हैं, ये सभी छकड़े क्या हैं, सभी छकड़े कार्य हैं। चलिए सभी छकड़े कार्य हैं, ठीक है। अब लिखा है सभी कार्य गाड़ियां हैं, ये क्या है, टोटल जो है ये सभी छकड़े कार्य हैं।
लिखा है निष्कर्ष निकाला, सभी छकले गाड़ियां हैं, सभी कारें गाड़ियां हैं। सभी छकले कारें हैं, सभी कारें गाड़ियां, अतः निष्कर्ष हैं सभी छकले गाड़ियां हैं, सभी छकले गाड़ी हैं, बिल्कुल है। सभी गाड़ियां छकड़े हैं, सभी गाड़ियां, ये जो गाड़ी जो है सभी छकड़े हैं, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका कोडिंग क्या है, दिल्ली को यहाँ डिजिट में लिखा है, उसके बाद कलकत्ता को डिजिट में लिखा, तो कैलीकट को कैसे लिखा जाएगा। अब तो देखिए यहाँ पे CAL 825, CAL 825, 825 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। CAL 825, CAL 825 आना चाहिए, 825 यहाँ पे है और कहीं नहीं है। आगे भी देखिए पूरा मिला लिए। आई का क्या है, आई यहाँ पे है, आई का 1, यहाँ पे 1। उसके बाद क्या है, CUT, यहाँ पे देखिए CUT 896, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यही है, ठीक है। प्रश्न आकृति दिया है, ये फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। अब देखिए एक त्रिभुज को पहले यहाँ से पहले मोड़ दिया गया, फिर यहाँ से इसको मोड़ा, पहले इसको मोड़ा, फिर इसको मोड़ा, फिर इसको भी मोड़ दिया, यानी ये बन गया छोटा सा त्रिभुज। यानी इसको मोड़ के हम बना दिए इस आकृति में, पहले इस तरह था, ये पहले ये पूरा था, ठीक है। इसको मोड़ के हम बना दिए इस फॉर्मेट में, और इसमें हम क्या किए, एक बीच में कटिंग कर दिए। अब बोला इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये किस तरह का दिखेगा। तो ये देखिए, ये जहाँ पे है ये तो सब रहेगा ही, ये जहाँ पे है ये तो सेम जगह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे है, क्या दिख रहा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे है, ये हो सकता है, यहाँ पे है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है ऊपर में, देखिए नीचे में। उसके बाद देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये 4 भागों में बांटा है ना, 1 2 3 4। तो ये जो गोला रहेगा सभी में 4 रहेगा, और एक गोला ये जिस स्थान पे ये वो सेम जगह रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा, 1 2 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है सेम जगह है ना, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, यहाँ पे दिया गया नारक का क्वेश्चन है, लिखा है गाजर, खाद्य सामग्री, वनस्पति। गाजर, खाद्य सामग्री और वनस्पति, इसको बताना वेन डायग्राम का सवाल है, किस आकृति को रिलेट करता है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया है किस आकृति को रिलेट करता है, ऑप्शन में देखना है आप लोग को। तो देखिए वनस्पति में क्या आता है, खाद्य सामग्री हम लोग को मिलता है। अब खाद्य सामग्री में क्या आ जाता है, गाजर वगैरह। गाजर किस में आ जाता है, खाद्य सामग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, लिखा एक घन जिसमें फलकों पर 1 से 6 अंक दिए गए, ठीक है, अंकित किए। नीचे दिए गए 4 अलग अलग अवस्थाओं में अध्ययन किया, याद कीजिए कि 3 के साइड के सामने कौन सा आकृति होगा। अब पूछता है इसके अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें हम लोग को देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया डायरेक्ट, ये क्या है, फलक का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अगर फलक में दो यूनिट मतलब 2 डिजिट सेम रहेगा, तीसरा अलग अलग रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग को उसको कॉमन देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए 5 6, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, तो ये सिंपल सी बात, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3, यानी 3 का अपोजिट 4, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, अभी भी देखिए क्या लिखा है, किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। ये प्रश्न आकृति है, ठीक है। अब देखना ये आकृति
किस फिगर में आप लोग को दिख रहा है। तो इसमें दिख रहा है आप लोग को कहीं भी ये फिगर जो इसमें दिख रहा है कहीं, या इसमें दिख रहा है, या इसमें दिख रहा है, या इसमें दिख रहा है। तो इसमें तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये फिगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये कैसा है। एक मिनट, इसको कलर चेंज करते हैं, रेड कलर से। देखिए यहाँ पे ये है एक, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से लिए, फिर एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, ये भी थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, ये फिगर आप लोग को यहाँ पे दिखा। अब देखिए इसको निकालना है, ये भी देखिए है ना यहाँ पे दिया, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा फर्स्ट क्लास था, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसी तरह आप लोग कंटिन्यू बने रहें। बाकी ये सेट नंबर 1 था, आगे सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ये कंटिन्यू क्लास चलेगा। आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।